Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 9th, welcome in my lecture. Dear student, today I am going to teach you about partition and unification of Germany. So first we try to understand what is the unification, partition and unification. Partition means part, है ना, part the Germany, and unification again join. So as we everyone know that Germany was the main responsible या main causes behind both world war, first world war and second world war. देखो सब हम लोग इस तरीके से जानते हैं कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए रेस्पॉन्सिबल था. आफ्टर 1945 उसके सेकंड वर्ल्ड वॉर में जैसा हम ही लॉस्ट, जर्मनी लॉस्ट, जैसे हमने जो कंडीशंस देखी थी, आपने देखा था जर्मनी हारा हुआ कंट्री था. सो ही फेस्ड ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट इन द वर्ल्ड. मानवीयता से वह, मानवीयता के दृष्टिकोण से देखा वह एक हारा हुआ कंट्री था. ऑल इट्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी कोलैप्स्ड. अब देखिए इस विश्व युद्ध में उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई. जर्मनी की जो स्थिति थी काफ़ी बेकार हो गई आर्थिक दृष्टि से और एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस. ऑल इट्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी कोलैप्स्ड कंप्लीटली. बुरी तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी या बेकार हो गई थी. देयर वॉज नॉट ए सिंगल लार्ज पार्टी लेफ्ट इन होल जर्मनी. जर्मनी के अंदर कोई एक बड़ी पार्टी के रूप में पूरे जर्मनी में नहीं रही दैट कुड रूल द नेशन, जो उस देश के अंदर, नेशन के अंदर, जर्मनी के अंदर शासन कर सके. एंड देयरफॉर द डिफीटेड जर्मनी डिवाइड इनटू 4 सेगमेंट. नाउ देयर इज ए डेंजर फॉर अगेन वर्ल्ड वॉर. और युद्ध की स्थिति देखने की वजह से, है ना, जर्मनी वुड, अब जर्मनी के लिए क्या था, पोस्ट 3 टू द वंस अगेन इमर्ज द मिलिट्री पावर. ठीक है, विश्व के देशों को ये डर था कि वापस से वो जर्मनी क्या हो जाएगा, वापस से मिलिट्री बनाएगा और विश्व के लिए एक बार वापस खतरा बनेगा, है ना, विश्व के लिए वो वापस से क्या खतरा बनेगा, वापस बनेगा. क्योंकि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल था वो हम जर्मनी को मानते हैं. अब ऐसी स्थिति में वापस से, है ना, उसके अंदर आर्मी बने और वर्ल्ड के लिए खतरा बने. देयरफॉर द डिफीटेड जर्मनी डिवाइड इनटू 4 एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट. इसलिए जर्मनी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया. अब ये 4 जो डिवाइड पार्ट थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी. वेस्ट जर्मनी के ऊपर अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड का, और ईस्ट जर्मनी पर रशिया ने, है ना, जहाँ तक रशिया की आर्मी पहुँची थी वहाँ तक अंडर कंट्रोल में रशिया ने ले लिया अपने अंडर में. The Soviet Red Army in the later phase of war had captured eastern part of Germany. रशिया की जो रेड आर्मी थी उसने जर्मनी के ईस्ट पार्ट, जर्मनी का जो पूर्वी भाग था, जर्मनी के आसपास का क्षेत्र जो था उसके ऊपर उसने, जहाँ तक उन्होंने युद्ध किया था वहाँ तक उसने कैप्चर कर लिया जर्मनी को. Therefore, it is expected the Eastern Germany would remain their control. इस तरह जर्मनी का जो ईस्ट पूर्वी भाग था, है ना, वो किसके अंडर में चला गया, रशिया के अंडर में. एंड डिसाइडेड, अमेरिका वुड कंट्रोल साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी. अब अमेरिका ने जो 50% पार्ट, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली जो ईस्टर्न भाग था वो किसके अंडर में चला गया, रशिया के अंडर में.
उसके अंडर में रह गया। अब जो वेस्ट पार्ट था उसमें 3 सेगमेंट्स हुए, 3 पार्ट आए। अमेरिका ने साउथ वेस्ट साइड ऑफ जर्मनी के साउथ वेस्ट पार्ट के ऊपर कैप्चरिंग अमेरिका ने की। फ्रांस ने एरिया नियर फ्रांस, जो फ्रांस के आसपास के जो क्षेत्र थे उस पर फ्रांस ने अपना कंट्रोल किया। इंग्लैंड ने बॉर्डरिंग एरिया ऑफ बेल्जियम एंड हॉलैंड, बेल्जियम और हॉलैंड के पास का जो बॉर्डरिंग एरिया था वहाँ पर इंग्लैंड का दबदबा रहा या इंग्लैंड का कंट्रोलिंग रही। अब नाउ कंडीशन इज व्हाट हैपन कि एक साइड जहाँ जर्मनी, इसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा पार्ट जो था वो रशिया के अंडर में था। इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए जर्मनी हैज़ बीन डिवाइड इनटू 4 सेगमेंट, 4 भागों में बांट दिया गया। एंड इस तरीके से देखिए, और अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन स्टार्टेड थिंकिंग सर्टेन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। अब नाउ इसी तरीके से उसकी जो कैपिटल बर्लिन थी उसे भी 4 भागों में बांट दिया गया, है ना। इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान देना, जो बर्लिन कैपिटल थी, कैपिटल सिटी जो थी जर्मनी की, उस सिटी को भी 4 सेगमेंट में बांट दिए गए, ठीक है ना। आधा जो पार्ट था वो लगभग रशिया के पास, अनदर जो रिमेनिंग पार्ट्स फॉर अबाउट इन 3 ऑफ द स्टेट्स। अब आफ्टर दैट अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। अब ये इन तीनों कंट्रीज़ ने जर्मनी के लिए कोई अल्टरनेटिव बात को सोचने के लिए शुरुआत की। मीनवाइल एन एटमॉस्फियर ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड डाउट ऑलरेडी हैव स्टार्टेड बिटवीन 2 पावर ब्लॉक्स। और पहले ये कोल्ड वॉर के अंदर आप लोगों ने देखा था, दोनों स्टेट के बीच में, अमेरिका और रशिया दोनों के बीच में पहले से ही मिसट्रस्ट था, अविश्वास फैला हुआ था, है ना। क्योंकि दोनों में आप लोगों ने देखा था, पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि अमेरिका वांटेड टू बी सुपीरियर और सेम टाइम में रशिया ऑल्सो वांट, और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, कंट्रोलिंग ऑन द अदर कंट्रीज, फेवरिंग करने के लिए, है ना। उन्होंने कई तरह के प्रोसेसेस किए थे, आर्मी। अब मिसट्रस्ट ऑलरेडी वहाँ पे था, है ना। अविश्वास की भावना 200 कंट्रियों के बीच में पहले से ही था। अब इस स्थिति को देख करके, है ना, टू सी दिस सच काइंड ऑफ द कंडीशंस, अब नाउ अल्टरनेटिव के अंतर्गत क्या किया, अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्री एस्टेब्लिश फेडरल रिपब्लिक। देखो, जो भाग अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के कंट्रोल में था, जर्मनी का जो भाग, उसमें उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी, ठीक है ना। फेडरल रिपब्लिक का मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में। दिस वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड जॉइंटली बाय अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। इस कंट्री के भाग के अंदर तीनों देश एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे मिल करके, जॉइंटली उन्होंने कर दिया। ऑन अदर साइड दूसरा भाग क्या था, ईस्ट जर्मनी, है ना। और ईस्ट जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब वहाँ पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट, है ना। देखो, डेमोक्रेटिक आधा भाग जर्मनी का, है ना, जर्मनी का जो आधा पार्ट था, अब इस आधे पार्ट के अंदर क्या था, जो ईस्ट पार्ट था और ये वेस्ट पार्ट था। अब वेस्ट पार्ट के अंदर डेमोक्रेसी आ गई, है ना, दे डिक्लेयर्ड द डेमोक्रेसी, और यहाँ पर रिपब्लिक, यहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट। ओके, तो देखो यहाँ एक ही कंट्री को 2 भाग में बट गया। एक पर रशिया का राज था, रशिया बिलीव कौन सी आइडियोलॉजीज में विश्वास रखता था, सोशलिज्म में, है ना। और ये जो थे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे। तो देखिए, आफ्टर द 2 डिपेंडेंट स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब देखो यहाँ इस विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी 2 देशों के रूप में गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी।
ठीक है ना। अब देखो, एक तो ईस्ट जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में यहाँ हुआ, वेस्ट जर्मनी डेमोक्रेटिक और ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट। बराबर से ध्यान देना, वेस्ट जर्मनी डेमोक्रेटिक बन गया और ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ए जर्मनी 3 वेस्टर्न सेगमेंट यूनाइटेड। अब ये तीन तो क्या हो गए, एक साथ हो गए। अमेरिका, फ्रांस और रशिया का जो भाग था वो तो क्या हो गया, एक हो गए। एंड बर्लिन ऑल्सो यूनाइटेड। बर्लिन मैंने आपको पहले बता दिया, बर्लिन को भी इसी तरह से डिवाइड कर दिया, 3 भाग कर दिया। आधा बर्लिन इस रशिया के पास रहा, आधा पार्ट जो था वो किसके पास गया, इन 3 देशों के पास। अब ये सभी न्यू अरेंजमेंट कर रहे थे। इसी को देखते हुए देखिए यहाँ रिएक्शन ऑफ द सोवियत यूनियन अप्रैल 1948 के अंदर। अब 1948 के अंदर क्या घटना हुई, डिक्लेयर्ड बर्लिन ब्लॉकेड। ठीक है, देखो जब रशिया ये जो जर्मनी ने बर्लिन के अंदर एक दीवार बना रखी थी, बर्लिन ब्लॉकेड कर दिया, क्योंकि बर्लिन के अंदर जिसी तरीके से बर्लिन जर्मनी की तरफ डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ कई लोग डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे। बर्लिन जो सिटी थी ना, ठीक है ना, ये जो बर्लिन है ना, जिस तरीके से जर्मनी पूरा कंट्री था, बर्लिन क्या था, बर्लिन क्या था, उसकी कैपिटल सिटी थी। जैसे जर्मनी को बांटा गया था, वैसे के वैसे बर्लिन को भी बांट दिया। अंदर भले वो अंदर था, ये कैपिटल सिटी थी। स्कूल को हमने 2 भागों में बांटा, मान लो हमारी क्लास है तो हमने क्लास को 2 भागों में बांट दिया। अब यहाँ पर ये न्यू अरेंजमेंट को देख करके रशिया ने क्या किया, बर्लिन ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है, बंद कर देना। बर्लिन से कोई बाहर नहीं जा सकता है, कोई अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो कई लोग वहां पर एक दीवार बना दी गई 42 किलोमीटर्स, है ना, बीच में, दोनों के बीच में, बर्लिन सिटी के अंदर, बर्लिन के बीचों बीच में क्या बना दी गई, एक दीवार बना दी गई। अब ये दीवार क्या हो गई पता है, कई लोग मर गए उसकी वजह से, दीवार को फान करके जा रहे थे, है ना। जो ईस्ट, अब ऐसा क्यों जा रहे थे, ईस्ट जर्मनी, ईस्टर्न पार्ट वाले पता है कि यहाँ जो था वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और लोग यहाँ थे डेमोक्रेटिक। अब ये जो पार्ट था वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हो चुका था, है ना। ये जो भाग था ना उसमें काफ़ी प्रोग्रेसिव थी, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें या जनरल, क्योंकि डेमोक्रेसी आप जानते हैं हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकता है, नॉट इन द सोशलिस्ट, है ना। अब ऐसी कंडीशन में ये लोग वहाँ से भागने का प्रयास किया, है ना। कई लोग उसकी वजह से, कई लोगों की डेथ भी हो गई। तो इस तरीके से देखिए यहाँ इसका रिजल्ट क्या हुआ, सोवियत यहाँ पे एज जर्मनी 3 वेस्टर्न सेगमेंट वर यूनाइटेड, 3 सेगमेंट क्या हो गए, यूनाइटेड। कौन कौन से थे वो ध्यान में, फ्रांस, इंग्लैंड और, वेरी गुड, एंड दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट बर्लिन ऑल्सो यूनाइटेड। सोवियत यूनियन ने कौन से ईयर में, 1948 के अंदर डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर कर दिया, बर्लिन ब्लॉकेड। बात समझ में आई आपको, बर्लिन ब्लॉकेड का मतलब कि बर्लिन को बिल्कुल पैक कर दिया, है ना। दिस रिजल्टेड, और इसका परिणाम क्या निकला पता है, ट्रेमेंडियस टेंशन बिटवीन, ये यहाँ एक बहुत बड़ी जबरदस्त टेंशन शुरू हो गई सोवियत यूनियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। अब इस बर्लिन ब्लॉकेड से ये जो 3 कंट्री और ये मान लो रशिया के बीच में क्या होने लग गया, एक टेंशन, ट्रेमेंडियस टेंशन शुरू हो गई। लेटर ऑन द हाई ऑफ, और क्या कर दिया गया, 42 किलोमीटर लॉन्ग वॉल, 42 किलोमीटर की एक सेपरेट वॉल बना दी, दीवार खड़ी कर दी गई। वेस्टर्न और ईस्टर्न बर्लिन वॉज कंस्ट्रक्टेड। देखो बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है, और उस पर फिर क्या कर दिया गया, बीच में दीवार खड़ी कर दी। द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ट्राई टू प्रिवेंट, अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया,
tried to thousands of East German citizen। ईस्ट जर्मन सिटीजन का मतलब समझ गए, जो ईस्ट पार्ट में रहते थे, ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास किया। जो लोग कहाँ जाना चाहते थे? वेस्ट जर्मनी, क्योंकि वहाँ पे फ्री माहौल था। इस फ्री माहौल में रहने के चक्कर में वो वहाँ जाना चाहते थे। फ्रॉम जंपिंग एंटरिंग इनटू द फ्री एटमॉस्फियर, देखो यहाँ दीवारों को फांद कर गए। क्या करने के लिए पता है? एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फियर ऑफ वेस्टर्न, वहाँ पे फ्री माहौल था क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री थी। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, कई लोगों ने अपना जीवन खो दिया इसके चक्कर में। आफ्टर 4.5 डिकेड वेस्टर्न जर्मनी मेड एस्टॉनिशिंग डेवलपमेंट, लगभग कम समय, कुछ समय में, मतलब 4 दशक के अंतर जर्मनी, जो वेस्ट जर्मनी था, उसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ। क्यों हुआ? व्हाट इज, हाँ, रीजन इज, उसके पीछे जो कारण था डेमोक्रेसी। उनको चांस मिला, हर व्यक्ति को चांस मिलता है। सोशलिस्ट में क्या होता है? होल ओवर इज द गवर्नमेंट, पूरा का पूरी गवर्नमेंट की, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, वर्क भी गवर्नमेंट के द्वारा होता है। यहाँ हम अपने प्रश्न, जैसे हमारा इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वी कैन डू इज अकॉर्डिंग टू आवर ऑन विश, हम अपनी अपनी विश के अनुसार हम कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ये वहाँ पे प्रतिबंध थे। एक्सपर्ट कंसिडर जर्मन मिराकल, देखो ये जो जर्मनी के अंदर, तो ईस्ट जर्मनी, ईस्ट पार्ट किसके अंडर में था? वो 3, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, है ना। अब ऐसे में क्या हुआ? वो कंट्रीज तो क्या हो गए, जो आधा भाग था वो तो काफ़ी डेवलप हो गया, लेकिन आधा भाग कैसा रह गया? अब ये जो जर्मन मिराकल्स के नाम से इसको पहचाना है ना, दिस इज आपका शॉर्ट नोट हो सकता है, जर्मन मिराकल। व्हाट यू नो अबाउट द जर्मन मिराकल? तो आप लोग को लिखना होगा कि 1945 के बाद यदि कंडीशन अकर्ड हुई, उसमें 50% आधा भाग जो था अंडर कंट्रोल ऑफ रशिया, है ना। जो आइडियोलॉजीज थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज थी। देयर वॉज नो रिमेन एबल टू चेंज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ईस्ट जर्मनी, लेकिन ईस्ट जर्मनी की इकोनॉमी में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो बेचारे दबे हुए वैसे के वैसे रहे। ईस्ट जर्मन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्रश्ड द होप्स ऑफ द पीपल। अब ईस्ट जर्मनी के अंदर क्या था? जो आशाएं थी लोगों की, उसको दबा दी गई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। और पीपल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो चाहते थे वो हो ही नहीं पाया, है ना, क्योंकि लोगों की आशा है। तो फिर 1990 के अंदर, अब यहाँ तक तो आपको पार्टीशन की बात बताई हमने अभी तक, कैसे पार्ट किए 4। फिर आफ्टर दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बोथ पार्ट, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की कंडीशन कैसी हुई, हमने उसके बारे में डिस्कस किया अभी तक, है ना। और कैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की कंडीशन हुई, फिर यहाँ किस तरीके से बर्लिन ब्लॉकेड हुआ। फिर हमने एक बात और कही, वो जर्मन, है ना, मिराकल्स के नाम से पहचाना जाता कि जो ईस्ट पार्ट था, जो इन कंट्रीज के बीच में, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, यहाँ पे डेमोक्रेटिक व्यवस्था की और वहाँ ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ। जबकि ये जो ईस्ट था कम्युनिस्ट के अंडर कंट्रोल में था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज थी, इसलिए ये जो भाग कंट्रोलिंग नहीं हो पाया। अब 1990 के अंदर क्या होता है, तो ये जो पार्ट हमारा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, पहले हमने भी जो पार्टीशन की बात कही, एंड आफ्टर दैट कंडीशन, अब हम यहाँ से बात करेंगे जो यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब ये जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो टॉप पार्ट में डिवाइड हो गए थे, एक ही कंट्री, वो कब क्या हो गए? ज्वाइन हो गए, है ना। ज्वाइन कैसे हुए, है ना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यू ज्वाइन, हाउ टू, है ना। टिल 1990 मैनी इम्पोर्टेंट फार फेचिंग चेंज टू प्लेस द इंटरनेशनल पॉलिसीज। 1990 तक विश्व के अंदर कई तरह के परिवर्तन आए अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज के अंदर, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय में। ओइंग टू मेनी रीजन द कोल्ड वॉर एमंग सुपर पावर एंड ऑल्सो एंडेड। अब कई कारणों की वजह से देखो, जो कोल्ड वॉर चल रहा था, टेंशन बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, वो भी खत्म हो गया। This year witnessed the crack rise to the
सोवियत यूनियन अल्टीमेटली सोवियत यूनियन वॉज डिसइंटीग्रेटेड। एक बड़ी घटना जो आपको मैंने पहले ही बता दी थी पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आज चेक जाकर देखना आप लोग कि उसमें सोवियत यूनियन के बारे में बताया, वो उसका भी डिसइंटीग्रेशन हो गया है ना। सोवियत यूनियन के साथ जो देश जुड़े हुए थे उसका पूरा एक ग्रुप था जिसको सोवियत संघ बोलते थे। रशिया के साथ जो भी कंट्रीज होते थे उनको हम सोवियत संघ कहते थे, सोवियत यूनियन है ना, वो भी क्या हो गया, बिखर गया। एज द कंसिक्वेंसेस, घटना के पश्चात अक्टूबर 3, 1990, अक्टूबर 3, 1930 बोथ जर्मनी यूनाइटेड। ठीक है, कौन से डेट को, अक्टूबर 3, 1990, अक्टूबर 3, 1919 को ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी वापस से एक हो गए। ठीक है, पीपल ब्रॉक डाउन जर्मन वॉल, लोगों ने क्या किया, जर्मनी की जो वॉल बनी हुई थी बीच के उस 42 किलोमीटर्स की वॉल को तोड़ डाला, विच इज द सिंबल ऑफ जर्मन डिवीजन। जर्मन डिवीजन की जो सिंबल थी उस वॉल को तोड़ डाला। पीपल कंसिडर्ड डिमोलिशन ऑफ द बर्लिन वॉल एंड कोल्ड वॉर एंड सेलिब्रेटेड ओकेजन और हार्डली। तो इस तरीके से देखो बाद में जाकर के लोगों ने विरोध किया, उस आश्चर्य को देखा ईस्टर्न जर्मनी के लोगों ने, और फिर इसने अपने आप को एकीकरण कर दिया या विलय कर दिया। एकीकरण शब्द होता है या विलय कर दिया। आज जर्मनी पावरफुल कंट्रीज के अंदर आती है, इकोनॉमिक एंड ऑल अदर वे से, है ना। आज काफ़ी इसने प्रोग्रेस कर दी है इन दोनों के पश्चात। तो इस तरह ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो गए। ठीक है, लोगों ने जो दीवार बनी हुई थी उन दीवार को भी तोड़ दिया। ठीक है, तो आज अगर हम लोग इस जर्मनी की बात करें तो देखिए पीपल कंसिडर डिमोलिशन, और देन आफ्टर देखिए टुडे यूनिफाइड जर्मनी, है ना। आज जो एकीकृत जर्मनी है, जुड़ा हुआ जर्मनी, हैज़ टर्न आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी का मतलब आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो चुका है, पावरफुल बन चुका है इन यूरोप। आफ्टर 1990 दे हैव मेड ट्रेमेंडियस एफर्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक नेशन इन लास्ट डेकेड एंड टुडे इट हैज बिकेम वन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लीडिंग नेशन ऑफ यूरोपियन कंट्री। आज यूरोपियन कंट्री का एक महत्वपूर्ण कंट्री के रूप में एक अपनी आर्थिक एवं अन्य सुविधाओं के लिए सुदृढ़ बन चुका है, बेटर बन चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो होमवर्क है, राइट द नोट ऑन द पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जय श्री स्वामीनारायण।